अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि जो हमने ऑपरेटर्स की बात की थी उसमें से आज हम कवर करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ पर एक नया फाइल खोल लेता हूँ यहाँ से और इसको सेव कर लेता हूँ। मेरे पास ये फ़ोल्डर है डेस्कटॉप में, फाइल्स की फ़ोल्डर, यहाँ पर सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर दे दूँगा लेट्स से इसको कह लेता हूँ स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट दे के और यहाँ पर एक्सटेंशन रखूँगा JS, क्योंकि ये है जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, तो इसलिए मैं इसको .js रखूँगा और मैं इसको सेव कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं इसको सेव कर लिया मैंने, मेरे पास ये फ़ोल्डर में पड़ा है। यहाँ पर आप देखिए, अब मैं क्या करूँगा, ये एक एक्सटर्नल फाइल बनाता हूँ ताकि कोड की जो रीडेबिलिटी है वो हमारे लिए आसान हो। और अब इस फाइल को मैं इस HTML के साथ लिंक करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिंक करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब हमारा HTML कोड ख़त्म एग्जीक्यूशन ख़त्म करे तभी हमारे ये कोड चले, तभी इसे हम करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्क्रिप्ट को इस तरह करूँगा और फिर यहाँ से इसके अलावा src दे दूँगा। मैंने क्या किया कि स्क्रिप्ट टैग ओपन किया है ये सर, और स्क्रिप्ट टैग क्लोज़ किया है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इसकी टाइप क्या होगी, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर इस तरह एज इट इज़ अपने लिखना है और यहाँ पर सोर्स यानी src को सोर्स कहाँ पर है, तो सोर्स जो मेरा ये फाइल है उसी फोल्डर में पड़ा है। तो मैं क्या करूँगा कि इसका नाम जो है स्क्रिप्ट नाम अपने सही देना है .js। मैंने इसको, अब इस फाइल को मैंने इस HTML के साथ लिंक कर दिया है। अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। यहाँ पर आपने यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर कमेंट पे लिख देता हूँ कि हम क्या क्या कवर करेंगे। वो है प्लस और माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर के लिए। तो पहले हम देखते हैं कि प्लस को हम किस तरह कर सकते हैं। मैं 2 वेरिएबल बनाता हूँ, इसके लिए एक को नाम दे देता हूँ a और इसको एक वैल्यू असाइन करता हूँ, आपकी मर्ज़ी है जो भी आप असाइन करना चाहते हैं। दूसरी को मैं लेट्स से b नाम दे देता हूँ, आप स्पेस दे भी सकते हैं, और इसको मैं दे देता हूँ लेट्स से 5। अब मैं चाहता हूँ कि जो a में वैल्यू है और जो b में वैल्यू है इसको हम जमा करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैंने जो 4 चीज़ें कही थी जो ब्राउज़र पे डिस्प्ले करेगी, उसमें कोई इस्तेमाल करता है वो है डॉक्यूमेंट .write, और यहाँ पर अपनी इसके अंदर यहाँ पर सेमीकोलन ज़रूर लगाना। इसके अंदर मैं वही वेरिएबल लिखूँगा ये वाली। तो मैं लिखूँगा कि a में जो वैल्यू है उसको जमा करो यानी प्लस साइन, और b में जो वेरिएबल है ये क्या करेगा, एक वेरिएबल बनाया है जिसको 10 दिया, दूसरा वेरिएबल बनाया जिसको मैंने 5 दिया। मैं कह रहा हूँ कि document.write ये एक बिल्टन कीवर्ड है और इस तरह एक फंक्शन है। तो इस तरह इस पैरेंथेसिस के अंदर मैंने दिया कि a में जो है उसको जमा करो और जो b में है ये दोनों को जमा करो। और जैसे मैं इसको अपने ब्राउज़र में से खोल लेता हूँ, यहाँ पर आप देखिए ये मेरे पास फोल्डर में है, तो मैं जैसे इस पर खोलूँगा तो आप देख सकते हैं ये जमा हो चुकी हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूँ तो आपको भी पता चल जाएगा। जैसे इसको 100 कर लेता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखें कि 105 बन चुका है। ओके, ये तो था एडिशन। अब यहाँ पर हम यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पर अभी मैं माइनस कर देता हूँ। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि a में जो वैल्यू है उससे माइनस करो b, यानी इससे माइनस करो ये, तो क्या आता है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक br बनाते हैं यहीं पर, और मैं यहाँ पर इस तरह देता हूँ। ये HTML का टैग हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह की। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली डबल कोट्स में आप HTML के टैग को यूज़ कर सकते हैं।
और इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, अभी इसको रहने देते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ा सा मसला कर रहे हैं, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और स्लेश से। जब ये कमेंट होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये अब एग्जीक्यूट होगा। तो 100 से 5 माइनस करेंगे तो आप देख सकते 95 आ चुका है। ओके, अब हम यहाँ पर इसको कमेंट करते हैं और देखते हैं जो है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए ये जो कीबोर्ड की 8 पर है, और उसके साथ शिफ्ट दबा के आप इस तरह से ए मल्टीप्लाई बाई बी, और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 500 बन चुका है। और उसके साथ इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अब करूँगा डिवीज़न। तो हम 100 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो मैं डिवीज़न के लिए साइन करूँ, यानी ए में जो वैल्यू है उसको डिवाइड करो बी से। और इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये 20 आ चुका है। क्योंकि इसको हम जब डिवाइड करें तो ये 20 आता है। और अब हम लास्ट जो चीज़ की बात करते हैं वो है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या है? परसेंटेज साइन होता है। इसका मतलब ये है जब ए डिवाइड हो जाएगा बी, और उससे जो रिमाइंडर आएगा वो हमें डिस्प्ले करेगा। तो मैं अब करके दिखा देता हूँ रिफ़्रेश करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 रिमाइंडर आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो 100 है ये 5 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। अगर ये 100 ना होता, लेट्स से इसको मैं कर लेता हूँ 60, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। फिर भी सॉरी, ये पूरा डिवाइड होता है। 66 कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखते हैं कि रिमाइंडर, यहाँ पर देखिए ये 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 65 तक तो ये 5 पे डिवाइड पूरा होता है, लेकिन उससे फिर क्या रहता है 1, तो इसलिए यहाँ पर हमें ये रिमाइंडर दे रहा है। ये थे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल। आगे हम देखेंगे और ऑपरेटर्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, वही हम डिस्कस करेंगे।